हेलो गाइस, मैं आशीष। स्वागत है आपका गढ़वाली पैंडा चैनल में। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग में अभी तक हमने सीवर सारे पढ़ लिए हैं। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि हमारा स्पाइगॉट एंड सॉकेट जॉइंट है। इसको हम समझेंगे कि आखिर स्पाइगॉट से सॉकेट जुड़ता कैसे है। ये इस टॉपिक के अंदर आज हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्पाइगॉट एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे गाइस आपको ये दिख रहा है, हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके का पाइप पढ़ना है, इस तरीके का, जिसका फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें आगे वाले पोर्शन को कहते हैं हम सॉकेट और बैक साइड के पोर्शन को हम कहते हैं स्पाइगॉट। ठीक है गाइस, जब भी हमें सीवर के पाइप जोड़ने होते हैं तो उस केसेस में एक पाइप पूरा कंप्लीट काफ़ी नहीं होता, हमें एक पाइप के साथ फिर दूसरा पाइप अटैच करना होता है, इसके आगे से फिर तीसरा पाइप अटैच करना होता है। तो जैसे वाला पाइप है, इस पाइप के आगे हम दूसरा पाइप कैसे जोड़ेंगे, ये आपको दिख रहा होगा। सॉकेट वाला पोर्शन बड़े डाया का है, इसमें दूसरे पाइप का स्पाइगॉट अंदर की तरफ जाएगा, जिसके बाद यहाँ पे दो पाइप जुड़ेंगे हमारे। इसी तरीके से पैटर्न आगे बढ़ता जाएगा कि हर बार सॉकेट पे नए पाइप का स्पाइगॉट ऐसे में लगेगा, फिर जो नया पाइप है उसके सॉकेट पे तीसरे पाइप का स्पाइगॉट अंदर की तरफ लगेगा। तो बार बार ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा। अब पेपर में हमारे पास ये आता है कि स्पाइगॉट एंड सॉकेट जॉइंट की आप सेक्शनल ड्राइंग बनाइए। सेक्शनल मतलब उसको काट के दिखाइए। ठीक है, आपके पास फुल सेक्शन भी आ सकता है और हाफ सेक्शन भी आएगा। तो गाइज ये आपका एलिवेशन है, इसको जब आप काट के देखोगे पाइप को, ये पूरा गोल पाइप है, इसको जब काट के देखोगे, काट के देखने के बाद आपके पास इस तरीके का शेप आएगा, जिसमें आपको पाइप की थिकनेस यहाँ पे दिखाई देगी, यहाँ पे पाइप की थिकनेस दिखाई देगी और पाइप पूरा का पूरा हॉलो है, इसलिए यहाँ पे खाली है पाइप। इसके बाद जो आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये अपनी थिकनेस में कटता है, फिर इस पर राउंड आता है, ऐसा तो आपको दिख रहा होगा अपनी थिकनेस पे कटता है, फिर ये सीधा है, फिर ये सीधा है, फिर जो इस पर राउंड है वो यहाँ पे राउंड आ रखा है और फिर इस तरीके से ये है। ऐसे ही नीचे भी सीधा है, नीचे सीधा है, फिर इसके बाद ये एकदम वर्टिकल है, यहाँ पे ये एकदम वर्टिकल है। इसके बाद ये सीधे चलने के बाद इसमें राउंड है, ऐसे सीधा चलने के बाद इसमें यहाँ पे राउंड है। तो इस तरीके से इस एलिवेशन का सेक्शन ये है। ये एक तरीके से बोल सकते हैं आप फुल सेक्शन है कटा हुआ। बट आपको ये ड्राइंग जो दिखानी होती है, आपको पेपर में ऐसा पूछता है कि सॉकेट एंड स्पाइगॉट जॉइंट की आपको ड्राइंग बनानी है। जॉइंट का मतलब यह है कि आपको एक पाइप के अंदर दूसरे पाइप को घुसाते हुए दिखाना है, यानी सॉकेट के अंदर आपको इसका स्पाइगॉट लगाए हुए दिखाना है। तो आप ये किस तरीके से दिखाएंगे, यही हम ड्राइंग अब बनाएंगे जो पेपर में आती है कि सॉकेट एंड स्पाइगॉट का सेक्शनल एलिवेशन आपको बनाना है। तो सेक्शनल एलिवेशन आपको हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगा, बट मैं आपको बता रहा था ये एलिवेशन है। एलिवेशन को अगर आप सेक्शन में काटोगे तो आपको पाइप की थिकनेस कुछ इस तरीके से दिखेगी जो आपको यहाँ पे दिख रही है, और इस तरीके से दिखेगी जो आपको यहाँ पे दिख रही है। आएगा आपके पास बनाने के लिए ये आएगा कि सॉकेट के अंदर आपको नए पाइप का स्पाइगॉट कैसे लगाना है, तभी ये पाइप बड़े होते रहेंगे ना, नहीं तो एक पाइप भी कभी इनफ नहीं होता, हमें 3-4 पाइप आपस में जोड़ने पड़ते हैं। तो जोड़ने के पैटर्न में हमें इस सॉकेट पे नए वाले पाइप का स्पाइगॉट ऐसे लगाना पड़ेगा। इस पैटर्न को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे। तो अभी हमें यहाँ पे यही बनाना है कि सॉकेट एंड स्पाइगॉट जॉइंट को आप बनाएंगे कैसे। अब गाइस हम सॉकेट और स्पाइगॉट को ड्रॉ करना शुरू करते हैं कि जब सॉकेट के अंदर स्पाइगॉट जाएगा तो हमें दिखेगा कैसे। पेपर में हमारे पास यही जॉइंट बनाने के लिए आता है कि सॉकेट के अंदर जब स्पाइगॉट जाता है तो वो जॉइंट आपको यहाँ पे दिखाना होता है, वही अब हम यहाँ पे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 सेंटीमीटर की एक लाइन लेंगे, देन इसके बाद हम 2 सेंटीमीटर की हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे। इसकी कोई स्टैंडर्ड माप नहीं होती है, बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए पीएचईडी में। बाकी मेज़रमेंट आप खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि पीएचईडी में कोई भी स्टैंडर्ड मेज़रमेंट नहीं होती। केवल कुछ 4-5 ऐसे ड्राइंग है जिनमें मेज़रमेंट होगी, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। बस इन ड्राइंगों तक कोई भी स्टैंडर्ड मेज़रमेंट नहीं होती, बस आपको बनाने का पैटर्न आना चाहिए। सबसे पहले मैंने 1 सेंटीमीटर खींचा, फिर 2, फिर आप 0.5 लेंगे। 0.5 के बाद फिर से मैंने ले लिया यहाँ पे 15 mm, यानी 1.5 सेंटीमीटर। इसके बाद गाइस आप 1 सेंटीमीटर डाउन लेंगे और यहाँ पे एक हल्की लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से गाइस, और फिर आप यहाँ से नीचे 0.5 लेंगे और थिकनेस आपके पाइप की ये आएगी। थिकनेस इसलिए आ रही क्योंकि हम पाइप को काट के देख रहे हैं। इस तरीके से आया। इसके बाद यहाँ से पाइप राउंड होता हुआ यहाँ तक जाएगा हमारा, इस तरीके से जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे हम 0.5 आगे बढ़ाएंगे, फिर 0.5 छोड़ देंगे स्लॉट के लिए, फिर ये हमारा आगे जाएगा। और फिर गाइस ये भी ऐसे राउंड होता हुआ हमारा नीचे की तरफ आएगा ऐसे। इसके बाद गाइस हम यहाँ पे
जो हमने 0.5 छोड़ा था इस पर हम एक स्लॉट दे देंगे। ये हम आखिरी में बताऊंगा मैं आपको कि ये मैंने क्यों छोड़ा है। ठीक है गाइस, यहाँ पे आप इसको पैक कर देंगे। फिर अब गाइस इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे। ये थोड़ा पीछे लग रहा है मुझे 0.5 के हिसाब से। इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे ऐसे, और तब हम इसको यहाँ पे लाएंगे इस तरीके से। ठीक है गाइस, अब ये ठीक है। अब मैं इसका 15 mm का ले रहा हूँ अंदर सेंटर लाइन। माना इसका डाया पूरा 3 है, मैं 15 mm पे क्या ले रहा हूँ, इसकी सेंटर लाइन ले रहा हूँ। सेंटर लाइन लेने के बाद, सेंटर लाइन खींचने के बाद गाइस हम यहाँ से लेकर, सेंटर से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस नाप लेंगे, जो कि आ रही है मेरी 28। मैं 28 लूँगा सबसे पहले, 28 है यहाँ पे। इसके बाद मैं 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करूँगा। 1 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ किया, जैसे सेम मैंने ऊपर किया था वैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। फिर 2 सेंटीमीटर की मैं यहाँ पे लाइन लूँगा। फिर 0.5 डाउन लूँगा नीचे। फिर 15 mm आगे लूँगा जैसे मैंने ऊपर लिया था। और देन इसके बाद मैं एग्जैक्ट यहीं पे पहुँच गया हूँ जहाँ पे ये था। फिर मुझे 1 सेंटीमीटर डाउन लेना है, और 1 सेंटीमीटर डाउन लेने के बाद अब मैं अपनी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। ठीक है गाइस, जो कि ठीक इसके सीध में हो, यहाँ पे, और फिर मैं इनको यहाँ से मिला दूँगा कुछ इस तरीके से गाइस। और फिर मैं 0.5 लूँगा अंदर के लिए। फिर 0.5 लेने के बाद मैं इसको आगे बढ़ाऊँगा ऐसे। इसके बाद गाइस हम इसको ऊपर तक बढ़ाएंगे जहाँ तक ये है, यहाँ तक। फिर ऐसे हम यहाँ पे इस लाइन को खींचेंगे, फिर 0.5 छोड़ देंगे, फिर एक सीधी लाइन ले जाएंगे आगे जैसे हम ऊपर ले गए थे, और यहाँ पे एक स्लॉट देंगे। ये स्लॉट हम क्यों देख रहे हैं इसको हम बाद में समझेंगे। और फिर इसके बाद इसको भी हम यहाँ से यूँ ऐसे मिला देंगे जैसे हमने ऊपर किया था। ठीक है, इसको मिलाने के बाद अब हम यहाँ पे स्पाइक और जोड़ेंगे नए पाइप को। यही हमें यहाँ पे दिखाना है। स्पाइक और हमारा ऐसा आएगा, इसके यहाँ पे इनर थिकनेस भी इसकी ऐसी आएगी यहाँ पे, फिर आउटर थिकनेस भी इसकी लेवल में आएगी, सेम लेवल में। ठीक है गाइस, ऐसी इसकी इस तरफ से भी आएगी इन आउटर थिकनेस, और फिर इनर थिकनेस भी आएगी इसकी इस तरीके से। ये नए पाइप का स्पाइक आउट है जो सॉकेट के अंदर जाएगा। इसमें सॉकेट बड़ा होता है, सॉकेट के अंदर जब स्पाइक आउट जाएगा तो कुछ स्पेस छूट जाता है हमारा, यहाँ से सीवर का पानी लीक हो सकता है। इसे रोकने के लिए हम यहाँ पे जूट की रस्सी बांधते हैं। जैसा आपने देखा होगा नल पे हम वाइट कलर की रस्सी बांधते हैं और उसके बाद उस पर फेविकॉल लगाते हैं ताकि वहाँ से पानी लीक ना हो। बड़े पाइपों के केस में ऐसा होता है कि यहाँ पे हम रस्सी बांधते हैं और उसके पीछे पिघला हुआ शीशा डालते हैं। तो इसमें कुछ पोर्शन हम रस्सी का दिखा देंगे ऐसे कि ये जो स्पेस छूटा है बीच में सॉकेट और स्पाइक आउट के बीच में, जो स्पेस छूटा है ये वाला ब्लैंक स्पेस इस तरफ, ये तो छूटेगा ही क्योंकि सॉकेट हमारा बड़ा होता है। उसके अंदर इसका बैक पोर्शन जब जाएगा तो यहाँ पे कुछ स्पेस छूटता है। इसको बंद करने के लिए, इसे बंद करने के लिए हमें यहाँ पे जूट की रस्सी और पिघला हुआ शीशा डालना पड़ता है। बट छोटे स्केल में हम यहाँ पे रस्सी बांधते हैं नलों में और उस पर पीछे फेविकॉल लगाते हैं। बट यहाँ क्या होता है, इतने बड़े पाइप को बांधने के लिए हमें यार्ड चाहिए होती है। यहाँ पे हमें रस्सी चाहिए होती है जूट की, जिसको हम ऐसे शो कर देते हैं ऐसे में, इस तरफ से भी, और उसके जस्ट पीछे हम पिघला हुआ शीशा डाल देते हैं ताकि पानी लीक ना हो बाहर से ऐसे। और ये जो स्लॉट हमने डाला है वो इसलिए स्लॉट यहाँ की भी इसलिए छोड़ा गया है ताकि जो पिघला हुआ शीशा जाए वो इस स्लॉट के अंदर भी जाए और ये यहाँ पे अच्छे से जाम हो जाए हमारा पाइप। ठीक है गाइस, ये पिघला हुआ शीशा है जिसको हम लेड कहेंगे यहाँ पे। इसी तरीके से ये भी होगा। इसको हम लिख देंगे यहाँ पे लेड।
और इसको हम बोल देंगे यार्न, YARN, यानी जूट की रस्सी। ये वाला पोर्शन है हमारा सॉकेट का। ये वाला पोर्शन है हमारा स्पाइगॉट का। यहाँ पे हम लिख देंगे स्पाइगॉट। यहाँ पे हम लिख देंगे स्पाइगॉट। यहाँ पे हम लिख देंगे सॉकेट। और यहाँ पे हम हैचिंग करके इसको दिखा देंगे कि हमारा अलग पाइप है ये वाला। इस पूरे पाइप में सेम मैचिंग आएगी क्योंकि ये की पाइप है हमारा। और दूसरे वाले पाइप में दूसरे तरफ से हैचिंग आएगी क्योंकि यहाँ पे ये दूसरा पाइप है जिसका स्पाइगॉट सॉकेट के अंदर जा रहा है, तो इसकी हैचिंग भी थोड़ा अलग तरीके से आएगी। ठीक है। और सेंटर की लाइन को हम दिखा देंगे। सेंटर लाइन होती है हमारी लॉन्ग डॉट लॉन्ग डॉट डॉट। तो गाइस ये हमारा सॉकेट एंड स्पाइगॉट जॉइंट कंप्लीट होता है। तो गाइस इस तरीके से हमारा सॉकेट एंड स्पाइगॉट जॉइंट कंप्लीट होता है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमने अपना नेक्स्ट लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया है सॉकेट एंड स्पाइगॉट जॉइंट। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे IC चैम्बर यानी इंस्पेक्शन चैम्बर। ओके गाइस, थैंक यू।